नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम कोई भी फसल हो उसका प्लांटेशन करते हैं तो हम तीनों सीजन में प्लांटेशन करते हैं, लेकिन तीनों सीजन में हमें अलग अलग रिजल्ट दिखाई देते हैं। कैसे? तो भाई ठंड के मौसम में प्लांटेशन करते हैं तो भाई 10-15 दिन होने के बाद भी कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। गर्मी के मौसम में भी प्लांटेशन करते हैं तो भाई 10-15 दिनों तक ज्यादातर हलचल दिखाई नहीं देती है। और भाई बारिश के मौसम में तुरंत पौधा मतलब प्लांटेशन करते ही 5वें दिन पौधा दौड़ने लगता है। तो ये क्या सिचुएशन बन जाता है? बारिश के मौसम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है कि भाई प्लांटेशन के बाद पौधे को दौड़ाए कैसे। वहां पे तो उल्टा सिर्फ रोग और कीटकों को आपको संभालना पड़ता है। लेकिन ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में आप प्लांटेशन के बाद फसल को दौड़ाए, कैसे दौड़ाए, ये आपको समझ नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं कि प्लांटेशन के बाद फसल को कैसे दौड़ाए। तो भाई ऐसी कौन-कौन सी चीजें होती है जो बारिश के मौसम में अनुकूल होती है फसल को दौड़ाने के लिए, और ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में वो प्रतिकूल बन जाती है, जिसके कारण आपका फसल दौड़ता नहीं। तो ये क्या फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बनाने से पहले उसका लॉजिक भी समझ में आना चाहिए, और फॉर्मूले कैसे बनाते हैं इसका भी आपको एक अंदाज आ जाएगा। तो सबसे पहले बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो जमीन में सभी तरफ चारों बाजू में एक समान तरीके से होता है, और वापसा कंडीशन एक ठीक ठाक से हो जाता है। लेकिन एक नोटिस करने वाली जो चीज है वो है कि भाई जो जमीन के अंदर नमी है वो चारों तरफ एक समान तरीके से बरकरार रहती है। एक तो सबसे पहला वाला पॉइंट हो गया है, ठीक है, पानी। दूसरा वाला पॉइंट क्या हो गया कि बारिश के दिनों में जो ऊपर वाला जो क्लाइमेट है वो एकदम स्टेबल रहता है, ना ही नीचे जाता है ना ही बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। एक 30-35 डिग्री सेल्सियस के अगल बगल में ही वो घूमता रहता है। मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और तीसरा एक पॉइंट कहे तो भाई जो भी स्ट्रेस है, देखो बारिश के सीजन में जब हम प्लांटेशन करते हैं तो वो तनाव से जल्दी मुक्त हो जाता है। तो स्ट्रेस कैसे वो निकल जाता है, इसके बारे में अगर इन तीनों सवालों के जवाब अगर हमें मिल गए तो भाई हमें गर्मी के मौसम में और ठंड के मौसम में प्लांटेशन के बाद फसल को दौड़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अभी ये करना कैसे बता देता हूँ। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है भाई? पानी। आपको आपके फसल के अंदर पानी एक चारों बाजू में फैल जाना चाहिए। इस तरीके से आपको वाटरिंग करनी है, पानी ज्यादा ज्यादा देना है प्लांटेशन से पहले। आप कहोगे तो सर जी क्या होता है कि ठंड के दिनों में भी हम ज्यादा पानी देते हैं तो पानी तो बरकरार रहता है, गर्मी के दिनों में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो गर्मी के दिनों में आपको एक ही चीज करना है भाई। देखो गर्मी के दिनों में आपको कोई वील डायबैक जैसा कोई डिसीज नहीं रहता है ज्यादातर। तो अगर ऐसी जमीन है आपकी तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आप प्लांटेशन से पहले बहुत सारा पानी देते हो ना, तो वो पानी देते वक्त एक तो बेसल डोज में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि नमी को बरकरार रखने वाली चीजों का इस्तेमाल करें। या फिर अगर नहीं किया है और बात छूट गई है आपसे, तो वहां पे आपको क्या करना है भाई? पहला पानी में जब आप बेड को पूरा गीला कर लेते हो ना, तो वहां पे इस्तेमाल करना है आपको स्टिकर का। जमीन से आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है जिससे पानी चारों बाजू में फैल जाए, जिससे आपके बारिश की तरह बारिश के दिनों में कैसे जमीन में पूरी अच्छी तरीके से नमी बरकरार रहती है वो आपकी हो जाएगी। दूसरा वाला बात क्या हो गया कि भाई अभी पानी का तो सिस्टम हो गया है, टेम्परेचर तापमान बहुत जरूरी चीज है। क्या होता है ठंड के दिनों में तापमान बहुत ही नीचे चला जाता है, उसके कारण फसल बढ़ नहीं पाती है। और गर्मी के दिनों में हद से ज्यादा निकल जाता है, इसीलिए फसल बढ़ नहीं पाती। तो ठंड के दिनों में तापमान बहुत कम है तो उसको बढ़ाने का कोशिश करना है, और गर्मी के दिनों में तापमान हद से ज्यादा बढ़ा है तो उसको नीचे लाने की कोशिश करनी है। तो ये कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है? तो यहाँ पे हमने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो आपका गुड़ बताया था, गुड़ के साथ साथ हमने बताया था आपको गाय का दूध, ठीक है ना। तो गाय का दूध और गुड़ के साथ आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। गुड़ क्या करता है, आपका टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, और गाय का दूध थोड़ा डाउन करने का काम करता है। तो इसमें से कैल्शियम वगैरह न्यूट्रिएंट वो मिलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तापमान नियंत्रित करने के लिए आपको इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करना ही करना है। तो ये भी चीज हमने लगभग सॉल्व कर ली।
बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली है प्लांटेशन के बारे में, एक दो चीज नहीं है। आप कहोगे कहाँ है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो अभी बाकी है भाई। स्ट्रेस से निकालने के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए। अभी स्ट्रेस, अभी एक चीज को आप समझ गए कि भाई अगर तापमान और पानी पर्याप्त मात्रा में और सही कंडीशन में मिले तो भाई ये चीज आएगी ही नहीं, ये बात समझ जाओ, ये चीज आएगी ही नहीं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस अगर आता है वो पानी और तापमान के कारण, तो अगर आपने पानी का अच्छे से नियोजन कर लिया और तापमान भी अच्छे से नियंत्रित कर लिया तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है वहां पे। लेकिन क्या होता है, हद से ज्यादा जो ठंड होती है, जो माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करने देती है, और हद से ज्यादा गर्मी भी माइक्रो क्लाइमेट के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ भी करो आपका पौधा स्ट्रेस में चला ही जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, मैं आपको सिंपल वाली आइडिया बताता हूँ। जब आप पौधा लगाने जाओगे, अभी बारिश के मौसम में ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी है, ध्यान में रखना। जब आप पौधा लगाने जाओगे तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का थोड़ा सा पाउडर, एक मैं तो कहता हूँ भाई 25 ग्राम एक गड्ढे में, एकदम कम मात्रा में आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर कह रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब आप पौधा लगाओगे तो वहां पे फास्फोरस और नमी, सिंगल सुपर फॉस्फेट नमी भी सोख के रखता है और साथ ही साथ फास्फोरस भी अवेलेबल करता है, यानी कि पौधा लगाने के बाद तुरंत उसकी जड़ों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको फायदा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वाला बात ये प्रैक्टिस हो गया। लेकिन क्या होता है, जब आप पौधा लगाते हो और वो किसी, अभी देखो आपने एक नर्सरी से पौधे लाए, नर्सरी से पौधे लाकर उसको खेत में डाले, तो ये टेम्परेचर, तापमान वगैरह सब जगह वगैरह सब बदलता है, तो पौधा उसके कारण स्ट्रेस में जाता है। और दूसरे तीसरे दिन ही आपको लगता है कि भाई कोई फंजीसाइड नहीं गया, इंसेक्टिसाइड नहीं गया, तो ऊपर से आप केमिकल की मार देते हो, तो उसके कारण वो और भी ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल वाला फॉर्मूला कर देता हूं मैं आपको। प्लांटेशन से पहले, तो हमारा फॉर्मूला यही है कि भाई प्लांटेशन से पहले कोई ना कोई दवा डाल दो। जैसे कि फॉलिकेयर प्लस डेलीगेट हो गए। अभी बात क्या है, फॉलिकेयर प्लस डेलीगेट देते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना है, मात्रा तो बहुत कम लगेगी भाई। पूरे नर्सरी वाले पौधों को छिड़काव करने के लिए जो मात्रा लगी, पानी की मात्रा लगी वो कम लगी, दवा भी कम लगती है। तो इसका इस्तेमाल नर्सरी के पौधों के ऊपर करते वक्त आपको इस तरीके से स्प्रे करना है कि भाई भाप देनी, सिर्फ आप नहलाओगे तो वहां पे स्कॉर्चिंग आ जाएगा, पौधे नाजुक होते हैं, ध्यान में रखना है। तो सिर्फ भाप देकर उसको छोड़ देना है। तो ये प्लांटेशन से एक दिन पहले आपको कर लेना है, जिससे आपको 10 दिन तक आप फसल को डिस्टर्ब नहीं करोगे, स्प्रेइंग के माध्यम से कोई भी केमिकल नहीं डालोगे। ठीक है, ये एक फायदा आपका हो गया। दूसरा, आपकी बचत भी हो गई, ये भी दूसरा वाला फायदा हो गया। अभी क्या होगा, फिर भी हमने फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड लोड कर दिया पौधे के अंदर, फिर उसको हिलाया, फिर उसको जमीन के अंदर डाल दिया। जमीन के अंदर डालने के बाद पानी वगैरह, तापमान वगैरह नियंत्रित करने की कोशिश भी अच्छे से हमने की ये ड्रिप के माध्यम से। फिर भी क्या होता है कि कुछ पौधे स्ट्रेस में चले ही जाते हैं, हम इतना परफेक्टली सब कुछ चीजें नहीं कर पाती। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला वाला स्प्रे आपको डालना है जो कि इसको तनाव से पहले बाहर निकाले। तो वो स्प्रे कौन सा होना चाहिए, तो सिंपल वाली चीज है, उस स्प्रे के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा काउ मिल्क लेंगे हम, प्लस इसमें एंटी स्ट्रेस के रूप में आपको कोई ना कोई एक चीज लेनी है। तो यहाँ पे आप ग्रीन मिरेकल ले सकते हो, आप सिलिकॉन पाउडर ले सकते हो, आप सिएप्टन भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट में आपका एक तो ग्रीन मिरेकल रहेगा या फिर आपका सिलिकॉन पाउडर रहेगा। तो सिलिकॉन पाउडर हम इसमें ले लेते हैं, किसी भी कंपनी का लो, कोई भी लेना देना नहीं हमें। ठीक है, काउ मिल्क, सिलिकॉन पाउडर, और इसी के साथ साथ अगर बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, जैसे कि गर्मी के दिनों में स्ट्रेस दिखाई देता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ग्लूकॉन डी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डोज वगैरह इसके ऊपर वीडियो बन चुका है। ये कॉम्बिनेशन हमने एक एंटी स्ट्रेस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आपको बता दिया है। तो वो डोज वगैरह, इस पूरी जानकारी जाने बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। गाय का दूध लेना है आपको 500 मिली, सिलिकॉन पाउडर लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम, और ग्लूकॉन डी लेना है 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम। ग्लूकॉन डी वही वाला मेडिकल में मिलता है जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज से पौधा सशक्त बन जाता है। तो ये किस लिए, तो भाई ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रेस निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपने इस्तेमाल किया तो
तो आपका प्लांटेशन के बाद फसल दौड़ने वाला होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी स्प्रे अगर आप लेते हो शाम के वक्त करना है, क्योंकि सुबह या फिर दोपहर को अगर स्प्रेइंग करोगे, कोई भी अगर छोड़ो, ये छोड़ दो, आप अपनी मर्जी से भी कुछ स्प्रेइंग कर रहे होंगे ना, शाम के वक्त करना है। इससे क्या होता है, उसके अंदर कोई भी तनाव नहीं आता है। जब ठंडक फसल को मिल जाती है तब करना है, ये बात ध्यान में रखना है। अगर ठंडी का मौसम है, ठंड का मौसम है तो शाम के वक्त करना है। अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह जल्दी कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना है, वरना रिएक्शन होगा। और ऐसी कोमल अवस्था में कोई भी ऐसा गलत सलत कॉम्बिनेशन ना बनाए जिससे आपके पौधों में हानि हो जाए। तो इस तरीके से हमारा ये फसल को दौड़ाने वाला फॉर्मूला है, जिससे हमने आपको प्रूफ के साथ बताया कि भाई बारिश के दिनों में क्या होता है कि आपका जो पौधा होता है वो बिना कुछ दिए दौड़ने लगता है, आपको कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ता है। तो बारिश के दिनों में वो कौन कौन सी चीजें होती है, उन्हीं चीजों को हमने ठंड में और गर्मी में मैनेज करने की कोशिश की है। अगर इस कोशिश में आप सक्सेस हो जाते हो, आप अच्छे से उसको फॉलो करके उसको मेंटेन कर पाते हो, तो आपका फसल दौड़ने जरूर लग जाएगा। वीडियो अगर काम की लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप अनिर्माता फैमिली के अंदर आ जाओगे। और हाँ, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।